हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, आयत और वर्ग के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसका डेफिनेशन और ये क्या क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिए हैं। ठीक है, और इसमें एक कोण क्या है, यहाँ पे एक कोण क्या है, 90 है। यहाँ पे क्या बोला है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 हो, तो एक कोण क्या है, 90 है। ठीक है, एक कोण 90 है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, तो क्या कहेंगे उसको हम लोग, समकोण त्रिभुज कहेंगे। उसके बाद समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा आपस में बराबर हो तथा उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण 90 हो, तो उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि जिस त्रिभुज का कोई दो भुजा, ये त्रिभुज ले लिया मैंने। ठीक है, फिगर के माध्यम से आप लोग को समझा रहे हैं। ठीक है, ये त्रिभुज ले लिया मैंने। ठीक है, ये त्रिभुज जो ले लिया, तो यहाँ पे बोला है कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का कितना भुजा है, 3 भुजा, 1 2 3। ठीक है, तो दो भुजा बोला है, तो दो भुजा, एक और ये। ठीक है, ये और ये। ठीक है, दो भुजा अगर बराबर हो, ठीक है, तो क्या होगा, दो भुजा बराबर हो और एक कोण, ठीक है, एक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का हो। एक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का हो, तो क्या हो जाएगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि ये त्रिभुज है, इसकी जो दो भुजाएं हैं आपस में बराबर है। अगर मान लीजिए सपोज कि ये अगर 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और ये भी आपका 5 सेंटीमीटर नहीं होगा, चाहे तो ये 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, मतलब कि ये इससे ज़्यादा होगा या कम भी हो सकता है। ठीक है, तो जिसका दो भुजा आपस में क्या बराबर हो, तो वो क्या होगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। ठीक है, जिसका दो भुजा क्या हो, बराबर हो, तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, जिस त्रिभुज की जिसकी कोई दो भुजा आपस में बराबर हो, तो उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए आपका 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका कितना होगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो भुजा क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद आयत, जिसकी आमने सामने वाली भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो वो आयत होगा। ठीक है, ये अगर मान लीजिए आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये भी आपका कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये अगर मान लीजिए आपका 3 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो ये अगर 3 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी आपका 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ पे उदाहरण में आपको स्पष्ट बता दिया है क्या, आमने सामने वाले भुजा। ये अगर 5 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। ये आपका अगर 3 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी आपका कितना होगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब वर्ग को समझते हैं। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, तो उसे वर्ग कहा जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये आपका अगर 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी आपका कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। और क्या बोला है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, ये भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ये भी आपका 90 डिग्री का होगा, ये भी आपका 90 डिग्री का होगा, ये भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री का हो गया। सेम इसी तरह आयत में क्या होगा कि जो आमने सामने वाली भुजा तो बराबर होगा, लेकिन
प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। ये भी आपका 90 होगा, ये भी आपका 90 होगा, ये भी आपका 90 होगा, ये भी आपका कितना होगा 90 होगा। ठीक है, आज की ये वीडियो में बस इतना ही। क्षेत्रमिति के बारे जाने। ठीक है, ये 5 है, समकोण त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, आयत, ठीक है, और वर्ग। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।